जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल IT एकेडमी पर। आपने हमारी लास्ट वीडियो, इससे पहले वीडियो देखी थी, फर्स्ट वीडियो हमारी देखी थी, उसका हम रिवाइज करा दें आपको। फर्स्ट वीडियो में दिखाया गया था, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में हम आपको बता दें, उसका रिवाइज करा दें। और रिवाइज कराना ज़रूरी है क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही रिवाइज टीचर एकेडमी है और रिवाइज कराना हमारा पहला कर्तव्य है। तो सबसे पहले हम आपको रिवाइज कराने सुबह वाली वीडियो का पूरा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और एक सम अभाज्य संख्या भी 2 होती है। 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या 15 होती हैं और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? एजी टास्ने ने किया था 1935 में। और पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एजी टास्ने ने किया था। और पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने 1869 ईस्वी में किया था। गहन पारिस्थितिकी के जनक कौन थे? अर्नेस्ट नीस थे। और भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन थे? प्रोफेसर राम मिश्रा। और किसानों का मित्र कौन है? केंचुआ। किसानों का मित्र कौन है? केंचुआ। खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। प्राकृतिक के मेहतर कौन है? प्राकृतिक के मेहतर कौन है? सफाई कर्मी कौन है? जीवाणु, कवक और अपघटक। शांत घाटी कहाँ पर है? शांत घाटी केरल में है। शांत घाटी कहाँ पर है? केरल में है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। भारत का वर्ल्डमैन डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। और भारत का जल पुरुष राजेंद्र सिंह के लिए कहा जाता है। प्रसव काल किसे कहते हैं? प्रसव काल गर्भधारण से शिशु की जन्म तक की अवधि को प्रसव काल कहते हैं। गर्भ अवस्था में बालक का विकास कैसे होता है? गर्भ अवस्था में बालक का विकास सर से लेकर पैर तक होता है। ये सब सुबह वाली वीडियो का रिवाइज करा दिया है। अब हम बात करेंगे ये संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, सबसे पहले संख्याओं के प्रकार के बारे में हम जान लें। संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, संख्याओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं? देखिए, हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या वह संख्याएं हैं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। उन संख्याओं को क्या कहते हैं? हम परमेय संख्याएं कहते हैं। 1/2, 4/5 और 9/7 ये उनको उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और अपरमेय संख्या वह संख्या है जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, ना व्यक्त किए जा सके। जैसे √3, √5 और पाई और √7। आप ध्यान रखें, सीटेट, यूपीटेट और एसटेट यानी सुपर टेट और रीट के एग्जाम में ये पाई रखा हुआ मिलेगा आपको। तो पूछेगा कि परमेय संख्या बताइए, तो आपको पाई 100% रखी हुई मिलेगी आपको ये एग्जाम्पल में। इसलिए अपरमेय संख्या कौन सी होती है? पाई एक अपरमेय संख्या है। आगे बात करते हैं वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं ही वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। √3 कॉमा और 5/3 ... बहुत सारी संख्याएं होती हैं। जो अपरमेय संख्या और परमेय संख्याओं को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं हमारे? प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर और अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। और पूर्व संख्याएं कहलाती हैं। पूर्व संख्याएं किसे कहते हैं? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को। 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं क्या कहते हैं? पूर्व संख्याएं कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। 0 1 2 3 4 ... तक होती हैं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो 0 के साथ धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं पूर्णांक होती हैं। दोनों संख्या की संख्या पूर्णांक। इसे I से प्रदर्शित किया जाता है। -1,
-1, माइनस का माइनस, माइनस का 0 और माइनस के 2, माइनस के 3, प्लस के भी हो सकते हैं। ये संख्या कैसी होती है? दोनों होती हैं। 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। और सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। वह संख्याएं कैसी होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं, जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 होते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? विषम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। कैसे 2 से विभाजित नहीं होती? जैसे 3, 5, 7, 9, 11, ये विषम संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं जानेंगे हम। भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो कम से कम एक और गुणनखंड हो, मतलब एक गुणनखंड हो या एक से अलग अलग ज्यादा गुणनखंड हो, जैसे 6, 9, इनके गुणनखंड किए जा सकते हैं 6, 10 के। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो एक से कटती है या स्वयं से कटती है। एक से कटती है या स्वयं से कटती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्या इस स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। जैसे 5, 7, 11, 13, ये एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी। और सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 9, 9, 11। अब बात करते हैं परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या किसे कहते हैं? परवर्ती संख्या आपको देखने को मिलेगी टेट में पूछते हैं परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, और इस पूछते हैं सीटेट में पूछते हैं परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। और रीट में भी पूछ लेते हैं परवर्ती संख्या किसे कहते हैं, इसलिए ध्यान रखें। परवर्ती संख्या किसे कहते हैं? परवर्ती संख्या वह संख्याएं हैं जिसकी मूल संख्या में एक जोड़ दिया जाए, जिसकी मूल संख्या में एक जोड़ दिया जाए। जैसे 50 मूल संख्या है जिसमें एक जोड़ दिया जाए 51, तो 51, 51 वह संख्या है जो परवर्ती संख्या है। किसकी? 50 की परवर्ती संख्या क्या है? 51 है। और जैसे 4510 है, इसमें एक जोड़ दिया गया तो 4511 हो गए। 4511 यानी कि 4510 का 4511 क्या है? परवर्ती संख्या है। कैसी संख्या है? परवर्ती संख्या है। इसका एक ज्ञात है, पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती संख्या, जैसे मूल संख्या हमारी दी हुई है, मूल संख्या में से एक घटा दें तो उसको पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 50 हमारी मूल संख्या है, इसमें से एक घटा दें तो 49, 49 हमारी क्या आ गई? पूर्ववर्ती संख्या आ गई। पूर्ववर्ती संख्या यानी 50 से एक पहले पूर्व की संख्या क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसमें क्या होता है? जैसे 4510 है, एक घटा देते हैं हम तो 4509 रह जाते हैं, तो 4510 की 4509 क्या होगी? पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्ववर्ती संख्या होगी। आज हमने जाना संख्याओं के बारे में जाना, ये संख्या कितनी होती है, किस प्रकार की होती है, कैसी कैसी संख्याएं होती हैं। और एक बार आपका हम रिवीजन करा दें ये संख्या कौन कौन सी होती हैं। ये संख्या परमेय संख्या, अपरमेय संख्या होती है, वास्तविक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्व संख्याएं और पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, परवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्याएं। ये इतने प्रकार की संख्याएं होती हैं। एक बार हम आपका रिवीजन कराते हैं बहुत जल्दी जिससे आपका रिवाइज हो जाए। जो समझ में नहीं आया है दोबारा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, परमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त की जा सके उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं, और अपरमेय संख्याएं P/Q के रूप में न व्यक्त की जा सके उसे अपरमेय संख्या। पाई एक अपरमेय संख्या है, पूरे ध्यान रखिए आप। पाई एक कैसी अपरमेय संख्या? वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक होती हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। पूर्व संख्या पूरे 0 से लेकर अनंत तक होती हैं, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। और ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पूर्ववर्ती संख्या होती है। पूर्णांक संख्याएं जो 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की पूर्णांक होते हैं, इन्हें हम I से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या
जो 2 से विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या, जो भाज्य संख्या कम से कम एक या और उस एक कम से कम एक या दो मतलब गुणनखंड हो सके, कम से कम एक और गुणनखंड हो सके, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो, इसके अलावा किसी से विभाजित ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्या जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो जैसे 2, 3, 5, 9, 11, ये क्या है? सहभाज्य संख्याएं हैं। परवर्ती संख्या कौन सी होती है? परवर्ती संख्या जैसे मूल संख्या में एक जोड़ने पर, मूल संख्या में एक जोड़ दें, जो हमारे 50 है, मूल संख्या में एक जोड़ने पर हमें परवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। परवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है और परवर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। और पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? पूर्ववर्ती मूल संख्या में एक घटा दें तो पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात हो जाती है। यही आज की हमारी क्लास है और हमने बहुत अच्छी तरह से रिवाइज करा दी है। और हमने इससे पहले एक क्लास कराई थी, उस क्लास में हमने अपना चैनल का नाम बताया था, बाय मिस्टेक सॉरी गलत बता दिया था। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है रिवीजन टीचर एकेडमी, ये हमारा चैनल है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद।